फिर इसके बाद है आने से क्या मुराद है। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के फ़रोग़ पर दी जाने वाली छूट जो है वो आने हैं। निजी सरमायाकारी से क्या मुराद है। आम अफराद की तरफ से की जाने वाली सरमायाकारी निजी सरमायाकारी कहलाती है। इसमें मुख्तलिफ मनसूबों पर सरमाया खर्च किया जाता है ताकि मज़ीद मुनाफा कमाया जा सके। प्रोफेसर फ़िशर की कौमी आमदनी की डेफिनेशन क्या है कि अशिया और खिदमत की वो मकदार जो एक साल के अरसा में सरफ़ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। NNP की जो मसावात हैं वो क्या है। कौमी आमदनी बराबर है खालस कौमी पैदावार बाल वास्ता टैक्स और आने इसमें जमा कर लिए जाते हैं। तो फ़ाइल बचत से क्या मुराद है कि केन्स के मुताबिक बचत का इन्हिसार आमदनी पर ही होता है। बचत ऐसे ही है ना कि आमदनी आएगी तो हम बचत कर सकते हैं। तो सेविंग फंक्शन है वाई यानी कि इनकम का, और यही जो है इसका फंक्शन है। और आमदनी बढ़ने से बचत में इजाफा और आमदनी कम होने से बचत में कमी आ जाती है। फिर है गैर तकसीम शुदा मुनाफे से क्या मुराद है। मुश्तरका सरमाया की कंपनी का वो मुनाफा जो हिस्सादारों में तकसीम ना किया जाए। जब गैर तकसीम शुदा मुनाफा कि जो तकसीम ना किया जाए बल्कि इसको दोबारा कारोबार में लगाया जाए, इसे गैर तकसीम शुदा मुनाफा कहा जाता है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 के भी करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहली जो वीडियो है उसमें मैंने सारे ही जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कर दिए हैं, समझा दिए हैं, और ये 3-4 छूट गए तो जो मैंने अभी करवा दिए हैं। अगर समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप लाइक करते हैं ना तो मुझे अच्छा फ़ील होता है कि बच्चों को समझ आ रही है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, कि आपके साथ किसी और का भी भला हो जाए। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।